नंद गोपाल का नामकरण संस्कार और उनकी बाल लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार निवेदन किया, ये स्वयं भगवान ही हैं। इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़े ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझे रहे हैं कि इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह सुना है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का पुत्र समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को ना जान पाएंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, गर्गाचार्य तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्ये। वह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में तुम लोगों में कोई भेद नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने वाला मैल भी नहीं करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण का पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते।
यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि में देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। जन की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसा पूरी हो गई, अब मैं कृतकृत्य हूं। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंग राग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं को देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब व्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के साथ दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजश्री, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के गवाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलता बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती।
एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय नहीं होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठट्ठा ठट्ठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा लेता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर कर खाने के बाद और नहीं लेते तब ये हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भगा देता है। तब हम दही दूध को छींके पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है, कहीं ऊखल पर पीड़ा रख देता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब भी है नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देते हैं तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ठिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बताता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेक उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। बाहरे भोले भोले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी ये दशा देखकर नंदरानी यशोदा मैया उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया की इस बातों का उलाहना भी न दे पाती, डांटने के बाद तक नहीं सोच पाती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिनी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसे कहना पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक नहीं हुए। यशोदा जी ने देखा उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, वैकारिक, अहंकार के कार्य देवता, मन इंद्रिय, पंचतंत्र मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म,
उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं और सोचने लगी, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया? कहीं मेरी बुद्धि में ही तो भ्रम नहीं हो गया? संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठाक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ, ये मेरे पति तथा यह मेरा पुत्र है। साथ ही मैं व्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं। जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत ये घटना भूल गईं। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते अघाते नहीं थे, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भागवती यशोदा देवी जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया? भगवान श्री कृष्ण वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते थे, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनके गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को भी देखने तक को ना मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे थे। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवन, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अन्योन्य प्रेममय भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परमय यशस्वी भगवनमय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। माखन चोर की यशोदा मैया के साथ कथा। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा फटकारा, बस फिर क्या था। दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा दी, कर कमलों से आंखें मलने लगे और ऊ ऊ ऊ करके रोने लगे। गला रूंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला, ये सब तुम्हारा ही तो है, तो चोरी क्यों करते हो? एक दिन की बात है,
पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार दिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा, तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई, तब उन्होंने स्नेहाद्र दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन, तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण ने कहा, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे भा, यह कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है। हाय हाय, हम ये कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने से पूर्व ही इसे ला के दे दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से ही अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बोले, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो, अभी दो। जब वे रोने लगे, तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना ये राजहंस है और ना तो चंद्रमा, ये माखन ही है, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो, इसमें वह काला काला विष लगा है। इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना आरंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगा। यशोदा, लाला, यह क्षीर सागर है। मैया, वह कैसा होता है? बेटा, यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। मैया, इतनी गायों ने दूध दिया होगा, तब समुद्र बना होगा। कन्हैया, यह गाय का दूध नहीं है। अरे मैया, तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे होगा? वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया है, वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। मैया, वह कौन है? वह भगवान है, परंतु अग, उनके पास कोई जा नहीं सकता, अथवा कार रहित है। अच्छा, ठीक है, आगे कहो। एक बार देवता और दानवों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंद्राचल की रई बनी, वसु की नाक की रस्सी। एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव। जैसे गोपियां दही मत्ती हैं, क्यों मैया? हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? बेटा, जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया, तब उसकी जो फुइयां धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषतर हो गए। सो बेटा, भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में विष निकला। अच्छा मैया, यह तो ठीक है। बेटा, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ।
कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। पुराण में उल्लेखित एक अन्य कथा। जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तपस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जावली के बड़ी विनम्रता के साथ पूछने पर उस तपस्वी ने कहा, मैं ये ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा रूप में प्रकट हुए।